व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ गुरु मान। आज बात करने वाला हूँ आपसे जब मैं पर्सनल ट्रेनर था। व्हेन आई वाज अ पर्सनल ट्रेनर, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराना टाइम आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है उसके अंदर से आपको हेल्प मिले, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक दो पॉइंट्स है जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग के दौरान अप्लाई किए थे और मुझे बहुत सक्सेस मिला था। एंड वो मैं शेयर करता हूँ। शायद आप में से कोई पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी पर्सनल ट्रेनर हैं या आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हो सकता है ये पॉइंट्स आपको हेल्प करें। वैसे मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में घुसे हुए, मतलब शुरू किए हुए 24 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, लगभग 97 दिसंबर के पास। और पर्सनल ट्रेनिंग को भी लगभग ऑलमोस्ट 2 डेकेड होने वाले हैं। तो शुरू का टाइम ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा अभी मैं आपको लगभग 2008, 9, 10 के आसपास बताऊंगा। उस समय जब मैं उससे पहले की बात करूं तो बिगिनिंग के अंदर, तो जैसे मैंने जब पर्सनल ट्रेनिंग शुरू की, सबसे पहले मैं 3 से 4 महीने इंटर्नशिप की थी मैंने। पहला सर्टिफिकेशन था मेरे पास, CPT सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। और उसके होने के बाद मैंने जिम के अंदर, वहाँ पर ओपनिंग नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि जब ओपनिंग हो तो मैं उस समय ज्वाइन कर सकता हूँ। तब तक अगर मुझे इंटर्नशिप में रख लो आप, मतलब यू डोंट हैव टू पे मी बट आई वुड लव टू लर्न, यू नो। तो एक ट्रेनर था वहाँ पर, सीनियर मैट, आई रिमेंबर। उसके नीचे मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का स्टार्टिंग के अंदर जर्नी शुरू की। और 3.5-4 महीने के बाद उसी जिम में ओपनिंग हुई थी फ्लोर ट्रेनर की, फर्स्ट लेवल ट्रेनर। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया उस समय। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि आपको ऑलरेडी मालूम है, इंडिया के बाहर की बड़ी कंट्रीज़ की बात की जाए तो कोई भी जिम किसी भी ट्रेनर को हायर नहीं करता अगर वो सर्टिफाइड ना हो। मेरे पास समझे आप। सो इसलिए सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी जिम आपको हायर नहीं करेगा। इट्स अ लायबिलिटी। कुछ अगर किसी मेंबर को कुछ होता है वाइल ट्रेनिंग, तो उसका जो खर्चा है ना, बहुत महंगा पड़ता है और वो जिम को पड़ता है। तो लायबिलिटी जो है, रिस्क है, बहुत हाई है। इसीलिए बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर है हायरिंग का, उसके अंदर सर्टिफिकेशन इज़ नंबर 1 थिंग, यू मस्ट हैव दैट। नंबर 2 CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का सर्टिफिकेट। सो CPT और CPR होना ज़रूरी है ताकि आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर पाएँ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है जिम के अंदर। तो ये चीज़ तो बिगिनिंग के अंदर मैंने ली और अपना करियर शुरू किया। मैं बात करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2008, 9, 10 के पास बात करता हूँ। सो जैसे जैसे मैं क्या करता था, मैं हर 6 महीने के अंदर एक नई सर्टिफिकेशन ऐड करता था। तो मुझे था कि आई वांट टू ऐड मोर सर्टिफिकेशन, आई वांट टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट अकेडमीज अबाउट पर्सनल ट्रेनिंग एंड अबाउट न्यूट्रिशन साइंस। मेरी जो डिग्री है वो इसी फील्ड के अंदर है, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन साइंस के अंदर। तो साथ साथ मैंने, जब मैं ट्रेनिंग करता था, तो US के अंदर क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल्स है, आपको मालूम होना चाहिए। आप रात को क्लास कर सकते हो, आप दोपहर कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, यू कैन पिक क्लासेस। तो इसके साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, साथ में पढ़ भी सकते हैं। तो वो मैंने कॉम्बिनेशन किया और साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। और साथ साथ मैं सर्टिफिकेट करता गया। तो 4 साल के अंदर मेरे पास लगभग 8-9 सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लिए थे उस समय मैंने विद द डिग्री। और 2009-10 के दौरान मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको काम आएगी। ऐसे बोल रहा हूँ, जब आप पर्सनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ट्रेन करने वाले हैं, तो ये आपको आइडिया काम आएगा आपके थोड़ा सा। इसको मैं कोशिश करूँगा, इसको मैं एलैबोरेट कर पाऊँ बोर्ड के ऊपर, सो यू विल गेट इवन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द माई फ्लो चार्ट जो मैंने अप्लाई किया था उस समय। जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग, मेरी जॉब की मेरी सैलरी उस समय स्टार्टिंग में तो कम थी। बाद में मेरी सैलरी $11.50, $11.50, $11.5 1 घंटे की मेरी सैलरी थी।
और जब मैं किसी को सेशन देता था तो हमारा उस समय ट्रेनिंग सेशन $65 एन आवर था। 1 घंटे के $65 चार्ज करते थे, जिसके अंदर से मुझे 20% कमीशन मिलता था। आप देख लो कि 65 के अंदर मुझे $13 के आसपास एक क्लाइंट से आवरली कमीशन मिलता था। तो मेरी सैलरी प्लस कमीशन को कंबाइन कर कर एक डिसेंट, बोल लो बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, एक डिसेंट, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। तो जब आपकी शादी हुई है, मैरिड हैं आप, तो आपको मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शायद अगर बंदा सिंगल हो और सेल्फ पूरा डिपेंड हो किसी और के ऊपर, कोई खर्चे वर्चे नहीं है, तो एक बहुत अच्छी फ़न लाइफ है। लेकिन बीइंग हस्बैंड एंड जिम्मेवारी है, घर चलाना है, सब कुछ करना है, तो उससे गुजारा होता था। तो मुझे था कि यार इससे इतनी बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैं महीने के अंदर मेरे पास 7-8 क्लाइंट्स होते थे। मतलब मेरे एक शिफ्ट के अंदर जो आपकी जॉब है, आप मंडे टू 5 दिन हफ्ते में आप ट्रेनिंग देते हो, मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम करते हो, 1 घंटा लंच को निकाल कर 8 घंटे आप काम करते हो। 8 घंटे में आप 45 मिनट का अगर सेशन देते हो एक, तो आपके पास 8 क्लाइंट्स मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा 9 हो जाएंगे। 8 क्लाइंट्स को आप हैंडल करते तो दिमाग ख़राब हो जाता आपका, मेंटली आपको ब्रेक चाहिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आपके पास 10 मिनट की ब्रेक होती थी और 10-10 मिनट जोड़कर आप आधा घंटा ब्रेक लेते हो, आप स्नैक लेते हो, क्योंकि फिटनेस के अंदर आप वो 1 घंटे के लंच से काम नहीं चलता, क्योंकि मोस्टली आई और एवरीवन हु इज फिटनेस इंडस्ट्री हर 2 घंटे में आप खाते हो, तो आपकी मील चलती रहती है, और यू कम्युनिकेट, यू स्पीक, ज़्यादा बोलना बहुत है आपने, वन वे कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो 60-70% आप बोलते हो, 40% के पास सुनते हो, अगर समवन कम्युनिकेटिंग बैक एंड फोर्थ, तो उसके अंदर आपकी एनर्जी बहुत बर्स्ट होती थी। लेकिन आई वॉज वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक एंड 8 क्लाइंट मैक्स मेरे पास होते थे, कम से कम मेरे पास 2-3 क्लाइंट, और कभी कभी ऐसे महीने इसके अंदर कोई क्लाइंट नहीं। तो 8 क्लाइंट्स के अंदर से आपने कमीशन जनरेट करना है, और 8 घंटे रोज काम करके 160 घंटे जो आपके एक महीने का काम होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल लीगल in America to do 160 hours a month of job। मतलब है कि आप 8 घंटे काम करते हो हफ्ते के अंदर, और दिन के अंदर तो 40 घंटे आप काम करते हो एक हफ्ते के अंदर, तो 160 घंटे हुए आपके 4 हफ्ते की सैलरी। तो डिसेंट काम चलता, लेकिन मैंने सोचा यार आई नीड टू ग्रो। अभी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय यूट्यूब का ट्रेंड नहीं था, उस समय कोई इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नया नया था, लेकिन फेसबुक अभी ये ब्रांडिंग मार्केटिंग के अंदर उसकी रीच नहीं थी। अभी पर्सनल लोग रीच करते, जैसे ऑर्कुट था, आप पर्सनल अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, बट नथिंग ऑन दैट। सो उस समय बैक मैं याद है 2009 के पास मेरे साथ एक और ट्रेनर था, मैंने उसको बोला कि मेरे पास ये आइडिया है, हम काम करते हैं, इकट्ठे करते हैं। तो वो क्या आइडिया, मैंने कहा चलो ऐसा है कि हमारे पास वीकेंड खाली है, क्यों ना हम सैटरडे संडे को भी काम करना शुरू करें, और उसी जिम में आप उस जिम में अंदर जॉब नहीं, आप दोबारा उतना नहीं कर सकते, आपको 160 आवर्स है। अगर 1-2 घंटे आपके बढ़ते हैं तो आपको सैलरी डबल मिलती है, लेकिन बढ़ते हैं तो, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको नहीं चांस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो 2 दिन है आपके पास, और इस 2 दिन के अंदर अगर आप 16-17 घंटे उसका भी इस्तेमाल कर लो तो दैट वुड बी ग्रेट थिंग। तो मैंने बोला चल हम ऐसा करते हैं, हम वो लार्ज सर्किट ट्रेनिंग का फोकस करते हैं, आउटडोर हम ग्रुप क्लासेस का करते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग। तो ग्रुप ट्रेनिंग अभी बड़ी नहीं थी अमेरिका के अंदर, दुनिया में कहीं और, तो इंडिया में तो अभी नहीं ग्रुप ट्रेनिंग, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2008 के आसपास। तो ग्रुप ट्रेनिंग के लिए आपको क्लाइंट्स कैसे चाहिए थे, तो मैंने उसको बोला हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक फ्लायर बनाते हैं, उसको प्रिंट आउट करना, अपार्टमेंट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट्स है, एक अपार्टमेंट्स के अंदर अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स के अंदर से फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स के अंदर लगभग 400-500 अपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमने क्या करना, हमने 500 प्रिंट आउट निकालने, वहाँ लिखा होता था फैट लॉस, वेट लॉस, मेन वेमेन, ग्रुप ट्रेनिंग, और बहुत सस्ता महीने का पैकेज, मतलब आप समझ लो कि हम $39 के आसपास महीने का पैक, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, उसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अंदर हम ईमेल और फ़ोन नंबर शेयर कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। सो आई रिमेंबर वो प्लान कर हमने
अपार्टमेंट के अंदर सैटरडे और संडे को जाकर, जहाँ मैं रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन प्लेजेंटन बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को के पास सिटी है ईस्ट बे, और वहाँ पर आई यूज्ड टू वहाँ पर हम डोर के ऊपर या नीचे रख कर आते रहें, और वहाँ से 500 बंदों करना, वहाँ पर हमें ईमेल आ जानी, 10 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई। तो करते करते ऐसे ही हमने 2-3 हफ्ते ये काम शुरू किया, काफ़ी क्लाइंट्स आए। वो जो मेरे साथ जो ट्रेनर था, पहले महीने के पहले सेशन के बाद वो छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया, तो मैं अकेला फंस गया। तो लेकिन मैंने सोचा कि सारे क्लाइंट्स मुझे हैंडल करने हैं, रिमेंबर दैट, वहाँ से मैंने शुरू किया था। तो वहाँ पर वो चला गया न्यूयॉर्क, वो कहता मैं न्यूयॉर्क जाकर शुरू करूँगा इसको। तो उसने न्यूयॉर्क बाद में किया नहीं किया, नो आइडिया, कभी वापस आया नहीं, बंदा मिला नहीं मुझे, नो आइडिया, आज की डेट में नहीं मिला। वो अभी हमें बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं बोल सकते थे, अभी 2 महीने हुए थे इकट्ठे काम करते हुए। तो ये बात एनीवेज, सो ये बहुत पुरानी बात शेयर कर रहा हूँ, मैं खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या क्या हुआ उस दौरान। लेकिन वो जो उस 4 हफ्ते में मैंने 80 क्लाइंट्स को बिल्ड कर लिया। मतलब है कि अगर आप पकड़ लो कि मई के पहले हफ्ते मैंने ये मार्केटिंग शुरू की, और जून के पहले हफ्ते मैंने पहली ग्रुप ट्रेनिंग क्लासेस देनी शुरू कर दी, और मेरे पास लगभग 80 बंदे इकट्ठे कर लिए। मतलब मैं 8 बंदे जिम के अंदर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और बाहर से मैंने 80 बंदों, 10 गुना ज़्यादा बंदों को कैच किया, और कोई कमीशन नहीं, बाहर आपका ये सारा। तो वहाँ पर मैंने जब सबसे पहले लगभग 3 से 3.5 हज़ार की जो जिम की सैलरी कमीशन के बाहर ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर मैंने सेल की, आई रिमेंबर दैट वाज माय फर्स्ट बिग चेक जो मैंने खुद बाहर मेहनत करके किया, डोर टू डोर मार्केटिंग की उसकी। एंड मतलब हर अपार्टमेंट में आप जा रहे हो, नॉक कर रहे हो, 2 से 2 मिनट ले रहे हो मैक्स, कोई डोर खोलता है 2 मिनट में आप इम्प्रेस कर रहे हो, देते हो। वहाँ पर लगभग ये बहुत बड़ा चेक। और उसके अगले महीने मैंने सोचा क्यों ना मैं जिम के अंदर आवर्स कम कर दूं और बाहर ट्रेनिंग शुरू कर दूं। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने जिम के बाहर का सर्कल मेरा सबसे पहला डिज़ाइन किया, जिसको मैंने अपने एरिया के आसपास, वैसे ही अपार्टमेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पर, यूएस में अपार्टमेंट है, सम पीपल दे डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम मेंबरशिप, ट्रेनर एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। जब आप उनको प्लान देते हो, आप बोलते हो कि हम पार्क में, मोस्टली यूज्ड पार्क, जो पब्लिक पार्क होती है, वहाँ पर आपने ग्रुप ट्रेनिंग देनी शुरू की। उससे आपके कनेक्शन बिल्ड हुए, वो ग्रॉसरी में शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी जा रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या बाय करें। आई रिमेंबर मैं बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाता था उस समय। जब मैं बाहर जाता था तो मैं पिक्चर क्लिक करता था, ये ब्रेड है, ये चिकन आपने बाय करना है, ये चीज़ें बाय करनी है, तो उसकी पिक्चर सभी को भेजता था। तो वो उनको मालूम था, जब वो शॉपिंग करने जाते थे तो उनके पास ऑलरेडी हेल्थी शॉपिंग की लिस्ट बनी होती थी। और ये चीज़ें मैंने लोगों के घरों में, अपार्टमेंट बोल लो, घर तो नहीं बोलूँगा, अपार्टमेंट्स में जाकर नॉक कर फ्लायर देकर लगभग 1 महीने के अंदर 500 बंदों को रीच आउट कर उसके अंदर से 50 या 100 क्लाइंट्स डेवलप करने, ये मैं करता रहा हूँ। लगभग मैंने इसको 1 साल किया, और वहाँ से मेरी जो मेरी सैलरी जिम के अंदर मिलती थी, मेरी सैलरी तो उतनी नहीं थी, 160 घंटे के हिसाब से अगर आप $10 में मैं कमा रहा हूँ तो $1600 से $1800 महीने का मेरी सैलरी थी। कमीशन कर आप 2800, 3000 के पास पहुँचते थे। तो जब मैं जिम के अंदर कमीशन और हार्ड वर्क कर उस 5 दिन के अंदर 3000 रुपया बना रहा हूँ, और जिम के बाहर ग्रुप ट्रेनिंग में मैं 2 दिन ट्रेनिंग देकर उससे डबल, उससे ज़्यादा पैसे बना रहा हूँ, तो रीच जो है वो बाहर ज़्यादा है। तो व्हेन यू डू मैथ, तो मैंने जिम में आधा टाइम कम कट कर दिया, बाहर का इंक्रीज़ कर दिया। तो वहीं से मुझे याद है कि मेरे 6-6 हज़ार रुपया डॉलर के पास मेरी जो मंथली सैलरी थी, जो बहुत ज़बरदस्त सैलरी थी, बैक इन डेज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नंबर है टू लिविंग अ गुड लाइफ इन अमेरिका। जैसा कि होता है कि यू जस्ट वांट टू ग्रो मोर। तो मुझे मालूम है कि मेरी मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार मंथली से ऊपर मेरे ख्याल से मैंने रीच नहीं किया, मेरा इतना मैक्स ही रहा है।
ऑनेस्टली 7-8 के अंदर या इतना ही रहा है, क्योंकि आपको मालूम है आपके एरिया में ऐसे बंदे होंगे जिसने जिम आना है वो आना ही आना है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो जिम में आएगा, क्योंकि पीपल आर जिम रैट, दे वांट टू ट्रेन अ जिम। बट इंडिया के अंदर 99% लोग तो जिम जाते नहीं है। यू नीड टू रीच आउट दोज पीपल, उनको आपकी ज़रूरत है। वो जो बंदे हैं ना, उनके पास पैसा है, टाइम नहीं है, उनकी हेल्थ ख़राब है, यू नीड टू मोटिवेट, इंस्पायर दोज पीपल। फैमिली की फैमिली, बंडल का बंडल, सभी को आपने ट्रेन करना है, और वहाँ पर आप बहुत कम प्राइस में कर सकते कंपेयर टू जिम। एंड सो आई यूज्ड टू डू दैट। ग्रुप ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहाँ आप बॉडी वेट कर रहे हो। आप बोल देते हो उनको आप 2 किलो का 3 किलो का डंबल ले आओ, योगा मैट ले आओ, तो वो लेकर आते थे, तो वही गुड इनफ था। बॉडी बिल्डर थोड़ा बनना आपने ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर 2 किलो के डंबल से, वो तो आपको जिम जाना पड़ेगा। तो दुनिया में हर कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं बनता। 99% से ज़्यादा लोग हैं जो नॉर्मल फिटनेस, दे फिट रहना चाहते हैं, दे वांट टू स्टे हेल्थी, अच्छा वेट, अच्छा खाना एक्सेट्रा। सो मेरा फोकस उनके ऊपर ज़्यादा रहा है। तो वहाँ से जब 2010 हुआ और मिशन इंडिया फिट का वो जो प्रोसेस आपको ऑलरेडी मालूम है, जब मैं मिशन इंडिया फिट के अंदर घुसा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो उस समय मैंने जॉब से मुझे ले आउट कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि मैं इंडिया के फ्रीक्वेंट ट्रिप लगा रहा था हर 1.5-2 महीने में। मिशन इंडिया फिट को लेकर मैं इंडिया फ्रीक्वेंटली जाने लगा। तो उस दौरान मुझे जिम ने नोटिस भेजा है, तो मैं उस समय भी इंडिया था, तो मुझे ले ऑफ कर दिया कि आप हमें वो ट्रेनर चाहिए जो छुट्टियां ना ले। तो मेरी छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही थी, टेकिंग डेज ऑफ, बहाने काफ़ी बनाता था। वो बीमार हो गया, वो आई यूज्ड टू डू दैट। मैं इंडिया जाना था मैंने, और इंडिया में मैं फेलियर में रहा हूँ। उस समय मैंने फिर पर्सनल ट्रेनिंग का, उस समय मेरा ले ऑफ हुआ, जॉब नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंडिया के ऊपर काम कर रहा था। और वो प्रोसेस आपको ऑलरेडी मालूम है, वो पेनफुल डेज़ है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। 2010 के बाद वाले 2010 से 15 तक का जो सफ़र है ना, बहुत ही खतरनाक रहा है। आपको ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पार्ट। दैट्स वेयर hurdles, pain, failure, insane failure, that's where मुझे अपना नाम बनाते हुए, काम दिखाते हुए लोगों को कई साल लगे, और वहाँ से गुरुमान इंडिया के अंदर, इंडिया के लिए पैदा बना हुआ उसी जर्नी के दौरान। वो अनफॉरगेटेबल थिंग्स है। वो तो मैंने ऑलरेडी माई स्टोरी में कुछ हद तक बताया आपको। लेकिन इस वीडियो के अंदर क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो जैसे वो इम्प्लीमेंट करता रहूँ पार्टनर में जाकर, इफ़ यू वांट कि मैं उसका एक बोर्ड के ऊपर आपको एक फ्लो चार्ट बना दूं, एक उसका PDF बना दूं, समथिंग और उसको एक्सप्लेन कर दूं वीडियो में, तो मुझे बता देना। आप नीचे कमेंट कर दो, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप? जस्ट राइट डाउन शेयर पर्सनल ट्रेनर प्लान। जिम के बाहर की लाइफ, जिम के बाहर कैसे आपने ग्रो करना है। जिम के अंदर तो आपको क्लाइंट आ गया, ट्रेन कर दिया, सैलरी आपको जिम ओनर ने दे दी, जिम से आपको सैलरी मिल गई। इज इट इनफ? कितने साल लेंगे आप? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आगे क्या है? सो यू हैव टू गेट आउट एंड उस इंटर्नशिप पार्ट टाइम ट्रेनर से एक उस मकाम तक पहुंचना बहुत ही लंबा सफ़र है। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे सक्सेसफुल बने, लेकिन उतना सफ़र ना तय करना पड़े जितना मुझे करना पड़ा है, क्योंकि जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। पीपल डिडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। फिटनेस क्या बात कर रहा है फिटनेस की। तो आज फिटनेस के लोग पागल हो चुके हैं। आज फिटनेस का लेवल कहाँ है इंडिया में, यू नो दैट। क्योंकि मुझे हर कोई यही बोलता था, ये पागल है, फिटनेस में कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने बोला, हज़ारों लोगों ने बोला, मेरे फादर ने बोला, मेरी फैमिली ने बोला। आई प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग टू बिकम इंडियाज़ one of the first fitness influencer, fitness celebrity, millionaire, entrepreneur, you call whatever you want to say. Prove people wrong. अगर आप कुछ चाहते हैं दुनिया के अंदर तो पा सकते हैं। सबसे बड़ा मसल ये है आपका, ये नहीं, ये पोज है, 2 महीने में ढल जाएगा। ये मसल आप मरते दम तक आपके साथ है, दिमाग, ब्रेन। सो बहुत ज़रूरी है
कि अगर आपने फिटनेस के अंदर करियर बनाना है, चाहे पर्सनल ट्रेनर, चाहे जिम ओनर, चाहे एंटरप्रेन्योर, चाहे यू वांट टू क्रिएट इंडस्ट्री, रेवोल्यूशन, नेक्स्ट लेवल, एजुकेशन। बाइसेप्स को अकेला फोकस ना करें ट्रेन करना, चेस्ट को अकेली बड़ी करने की कोशिश ना करें, क्वाड्स बड़े करने के लिए फोकस ना करें, फोकस करें इस ब्रेन को शार्प करने का। इससे बड़ा मसल दुनिया में इंसान के अंदर कहीं नहीं। सबसे बड़ा मसल आपका ब्रेन है और दूसरा मसल आपका हार्ट है। सो ब्रेन को एजुकेशन की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, और एजुकेशन से बड़ा वेपन कोई नहीं है, राइट। सो अगर आपने आपके अंदर जो ये वेपन है ना, अगर आपने इसको शार्प कर लिया ना, तो दुनिया जीत लोगे आप। बट मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले अपने टाइम को चेंज करें, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप डिग्री कर सकते हैं उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर टाइम निकल चुका है, किसी और फील्ड में डिग्री की है, थोड़ी एज है, सर्टिफिकेशन। अगर आपकी नॉलेज है और आप उसको वैलिडेट करने के लिए सर्टिफिकेट ज़रूर करें, किसी भी एकेडमी से करें, किसी भी एकेडमी से करें, लेकिन सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपकी नॉलेज को वैलिडेट करती है। जो इतना बड़ा आपका वेपन है, हथियार है, दुनिया यहाँ से चलती है आपकी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से डंबल चलता है, लेकिन यहाँ से दुनिया चलती है, ब्रेन, दिमाग, फ्यूचर। सो आप मिलियनेयर हो, आपके दिमाग के अंदर खजाना है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ टू अनलॉक द बॉक्स। पैसों का बक्सा भरा हुआ है आपके दिमाग के अंदर, यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू अनलॉक इट। सो यू नीड एजुकेशन, बहुत ही फिटनेस के अंदर। अगर नॉलेज है तो उसको वैलिडेट करें, नहीं है तो पढ़ें, एजुकेट करें। और अगर आपका इसी लाइन के अंदर आपने आना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हैव दिस नॉलेज, क्योंकि इससे बड़ा वेपन दुनिया में कोई नहीं है। इस वेपन को शार्प करें, ऑलराइट। सो दिस इज गुरुमान। I'll see if I can make another video detail about the personal training plan back in 2008, 9, 10 जो मैंने अप्लाई किया। गुरुमान, लव यू, बाय।